दोस्तों, ये कहानी इसी सदी की है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का रामू नाम का एक छोटा सा लड़का उस पेड़ के पास खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता और आम खाता और बाद में उस पेड़ के नीचे आराम से सो जाता। रामू को उस पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था, तो उस आम के पेड़ को भी बहुत खुशी होती थी। अब कुछ दिनों बाद उस रामू ने उस पेड़ के साथ खेलना बंद कर दिया। एक दिन की बात है, रामू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वो बहुत दुखी था। फिर उस पेड़ ने रामू से कहा, चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। रामू बोला, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो अब तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता, मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। पेड़ बोला, मुझे माफ़ करो बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे आम तोड़ सकते हो और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े और उन्हें इकट्ठा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन रामू बहुत दिनों तक उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ अब दुखी रहने लगा। कुछ सालों बाद रामू अब आदमी बन गया था और रामू फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ रामू को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, रामू बेटा, चलो आओ मेरे साथ खेलो। रामू बोला, अब मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है और मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर उनसे अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन शाखाओं को लेकर वो वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, लेकिन रामू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों के बाद गर्मियों के दिनों में रामू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ रामू को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, आओ रामू बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। रामू बोला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ बोला, तुम मेरे तने का इस्तेमाल करो और इसकी नाव बनाओ और फिर तुम नौकायन को जाकर खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक नाव बनाई और नौकायन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वो वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन रामू वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आम तो कभी के खत्म हो गए हैं। रामू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं हैं आम खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हारे खेलने के लिए अब शाखाएं भी तो नहीं हैं। रामू बोला, पर अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए। पेड़ इस पर बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं है तुम्हारे देने के लिए, बस एक ये जड़ ही है मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। रामू बोला, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। पेड़ बोला, तो फिर अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रामू उस पेड़ की जड़ पर बैठ गया और पेड़ बहुत खुश हुआ और वह रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में हमें जीवन भर कुछ न कुछ देता रहता है और इंसान उस बात की कदर तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव देते हैं, फल देते हैं और लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान अपने फायदे के लिए उन्हें बेरहमी से काटते हैं और वापस उन्हें कुछ नहीं देते। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, अगर आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम आप उसे काटो तो मत। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज MDM को सब्सक्राइब करें।